नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज़ के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, देश के विकास में राजीव गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज राजीव गांधी की 80वीं जयंती मनाई जा रही है। राजीव गांधी ने अपने जीवन में कई कीर्तिमान रचे हैं जिसे आज भी याद किया जाता है। राजीव गांधी ने 40 साल की उम्र में देश के छठे प्रधानमंत्री के रूप में उस वक्त बागडोर थामी थी जब उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बहुत बड़ा दंगा हुआ था जिसे हम सिखों के नरसंहार के रूप में जानते हैं। लेकिन उसी वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत का इतिहास रचते हुए 542 सीटों में 411 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये कांग्रेस पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। राजीव गांधी की शादी 1968 में सोनिया माइनो से हुई, जिससे 2 संतानें पैदा हुईं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। दोस्तों, राजीव गांधी कभी राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी के कहने पर वे अपनी मां की बात को टाल नहीं सके, क्योंकि उस वक्त संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी और अचानक अमेठी की सीट खाली होने के बाद मां इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को आदेश दिया कि वे राजनीति में प्रवेश करें और देश के सेवा में लगें, जिस पर राजीव गांधी ने अपनी अनिच्छा के साथ ही सहमति जताई और राजनीति में प्रवेश करते हुए अमेठी का चुनाव लड़ा और भारी अंतर से जीत दर्ज कर पहली बार राजनीति के क्षेत्र में सांसद के पद पर काबिज हुए थे। राजीव गांधी के कार्यकाल में इस देश में सूचना क्रांति और विकास की नई इबारत लिखी गई। राजीव गांधी सूचना क्रांति के जरिए भारत को आधुनिकता की ओर लेकर गए। आज जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है, उसकी संकल्पना राजीव गांधी अपने जमाने में कर चुके थे। कंप्यूटर क्रांति। राजीव गांधी का मानना था कि देश की युवा पीढ़ी को लेकर आगे जाना है तो उसके लिए कंप्यूटर और विज्ञान की शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर कंप्यूटर क्रांति और टेक्नोलॉजी को देश में बढ़ावा दिया गया। वोट देने की उम्र सीमा घटाई गई। राजीव गांधी ने एक सशक्त लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वोट देने की उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष किया, ताकि देश के युवा वर्ग को उनका ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिल सके। जवाहर नवोदय विद्यालय। मौजूदा समय में देश में खुले 551 नवोदय विद्यालय में 1.8 लाख से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। गांव के बच्चों को भी उत्कृष्ट शिक्षा मिल सके, इस सोच के साथ राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की। ये आवासीय विद्यालय होते हैं जिसमें 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा फ्री में दी जाती है। पंचायती राज व्यवस्था। गांवों को सशक्त बनाने और लोकतंत्र में जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को अधिकार दिया गया, जिसकी वजह से आज हम पंचायत चुनाव के माध्यम से ग्राम प्रधान एवं अन्य पद पर जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार। राजीव गांधी का मानना था कि लोकतंत्र में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो तभी देश का विकास होगा। इसीलिए उन्होंने महिलाओं को चुनाव में 33% आरक्षण दिया। राजीव गांधी 1991 तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। उन पर कई आरोप भी लगे जिससे उनकी छवि धूमिल हुई, जिसमें भोपाल आपदा, बोफोर्स घोटाला, काला धन, सिखों का नरसंहार मुख्य रूप से है। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को लिट्टे के उग्रवादियों ने मद्रास से 40 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर में चुनाव प्रचार के दौरान रात लगभग 10:10 पर एक महिला बम द्वारा किया गया था। महिला लिट्टे की सदस्य थी जिसका नाम थेनमोझी राजरत्नम था। उसी ने राजीव गांधी के पैर छूने के बहाने RDX ब्लास्ट किया था। इस घटना में राजीव गांधी और राजरत्नम के अलावा 14 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। मरणोपरांत राजीव गांधी को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के सपनों को उड़ान देने में राजीव गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा देखा गया सपना आज पूरा हो रहा है, जिसे पूरा विश्व देख रहा है। आज राजीव गांधी की जयंती पर देश जहां उन्हें नमन कर रहा है, वहीं जगप्रकाश न्यूज़ की ओर से भी राजीव गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित है।